फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एल्फा एंड बीटा द क्वाड्रेचर फॉर्मूला जो हमें दे रखा है इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 1। क्वाड्रेचर फार्मूला जो होता है वो इंटीग्रल को अप्रॉक्सीमेट करने के काम आता है। यहाँ पर किस तरह से अप्रॉक्सीमेट किया गया है आप समझ सकते हैं, और ये एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 1, जब भी आपको इस तरह से पॉलिनोमियल के लिए दिया होगा तो आप एक बेसिस कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री एटमोस्ट 1 है तो उसके लिए बेसिस 1, होगा। 1 जो है कांस्टेंट टर्म से जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और x आपका हेल्पफुल होगा लीनियर टर्म से जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं fx कंसिडर कर लेता हूँ 1, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द बेसिस, और उसके बाद मैं सेकेंड एलिमेंट ऑफ द बेसिस का यूज़ करूँगा अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अगर नेसेसरी होगा तो। कभी कभी बेसिस के 1 और 2 एलिमेंट्स का यूज़ करके ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कभी कभी हमें ज़्यादा पॉइंट्स को यूज़ करना पड़ता है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि मुझे गिवन है -1 to 1, एफ एक्स को अगर मैं 1 यूज़ करूँगा तो 1 dx ये इक्वल्स टू होगा एल्फ़ा f -1, ये वैल्यू आपका 1 होगा, प्लस ये भी 1 होगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हमारा यहाँ पर है। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 इक्वल्स टू एल्फ़ा प्लस 1, और यहाँ से मुझे एल्फ़ा का जो वैल्यू है वो 1 मिल जाता है। नेक्स्ट केस में मैं एफ एक्स को कंसिडर करूँगा x, जो कि अब मैं क्वाड्रेचर फॉर्मूले में अगर यूज़ करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 to 1 x dx इक्वल्स टू एल्फ़ा, क्योंकि आपका ये क्या है एक तरह से आइडेंटिटी फंक्शन है तो ये -1 हो जाएगा, प्लस बीटा, जो भी इनपुट्स होंगे वही आउटपुट हो जाएगी। तो ये 2 इक्वल्स टू माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा, ये रहेगा, सॉरी नॉट 2, ये 0 रहेगा। एल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, और एल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो एल्फ़ा और बीटा दोनों ही हमें 1 मिले हैं। तो देखिए पहले ही केस से हमें एल्फ़ा इक्वल्स टू 1 मिल गया था, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी पहले ही डिस्कार्ड कर सकते हैं आप, और बीटा का फाइनल वैल्यू मिल चुका है लास्ट में, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ऑप्शन ए राइट होगा।